मित्रों, मानव शरीर ईश्वर द्वारा बनाई गई वो रचना है जिसे सभी प्राणियों में सबसे उत्तम माना गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में इस बात का जिक्र कई बार किया गया है कि जीव जब भी बहुत पुण्य कर्म करता है तब जाके उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। मनुष्य के सबसे श्रेष्ठ होने का एक सबसे मुख्य कारण यह भी है कि मनुष्य अपनी बुद्धि सूझबूझ में सभी प्राणियों से सबसे ऊपर है। उसमें सही गलत को परखने की समझ है और इसलिए धर्म और कर्म का विधान केवल मनुष्य जाति के लिए ही बनाया गया है। मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों के हिसाब से ही उसे अच्छा और बुरा फल प्राप्त होता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग, संत और महात्मा हमें पग पग पर पाप से बचने की सलाह देते रहते हैं, क्योंकि पाप करने वाले मनुष्य को इस जन्म में तो दंड मिलता ही है, साथ ही साथ मृत्यु के बाद भी उसे अगले जन्म तक उन पापों का दंड मिलना निश्चित है। आमतौर पर हम लोग पाप की सही परिभाषा को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में इस विषय को लेकर बड़े ही विस्तार से उल्लेख किया गया है। वास्तव में पाप कर्म वो है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव या प्राणी को नुकसान करके किया जाए, और ऐसे पापों का प्रायश्चित भी बताया गया है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें समाज या धर्म के हित में रहकर किया जाता है। ऐसे कर्म करने से हमें पाप कर्म लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो पाप की श्रेणी में नहीं आते हैं। आज के इस अंक में हम इन्हीं विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारदवाणी। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार भगवान वेदव्यास महाराज युधिष्ठिर को पाप कर्म और उसके प्रायश्चित विधि को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, सबसे पहले तुम ये जान लो कि ऐसे कौन कौन से पाप हैं जिन्हें हम जाने अनजाने कर बैठते हैं, लेकिन हमें यह खुद नहीं पता होता कि हमारे द्वारा किया गया वो कर्म पाप की श्रेणी में आता है। अब जैसे कि किसी ब्रह्मचारी का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहना, बड़े भाई के अविवाहित होने पर भी छोटे भाई का विवाह कर लेना, ब्रह्म हत्यारा, मांस की बिक्री करने वाला, गुरु और स्त्री का हत्यारा, झूठ बोलकर पेट पालने वाला और दूसरों के घर में आग लगाने वाले जैसे लोग धर्मशास्त्र के अनुसार पापी माने गए हैं। इसके साथ साथ अपने धर्म को त्याग करके दूसरे धर्म का आचरण करने वाला, माता पिता अथवा पत्नी और संतान का भरण पोषण न करने वाला, अनायासी पशु पक्षियों की हत्या करने वाला और जिसने अपने पूरे जीवन काल में दान जैसे पुण्य न किए हों, तो ऐसे लोग भी घोर पापी की श्रेणी में ही आते हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें कुछ पाप कर्मों और उनके प्रायश्चित के बारे में बताता हूँ। जो व्यक्ति गुरु पत्नी के साथ समागम जैसा दूषित कार्य करता है तो उसके प्रायश्चित के दो ही विकल्प हैं। या तो वो 1 महीने तक अन्न जल त्याग कर गुरु की सेवा करता रहे, नहीं तो जब वो पापी मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग करेगा तभी जाके इस पाप का प्रायश्चित हो सकेगा। जो मनुष्य झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर अपनी आजीविका चलाता है या फिर अपने गुरु का अपमान हमेशा करता रहता है, तो ऐसे मनुष्य को चाहिए कि अपने गुरु को सम्मान पूर्वक उनकी मनचाही वस्तु भेंट में दे। इससे उस मनुष्य के पाप का प्रायश्चित हो सकेगा। जिस व्यक्ति ने अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर दिया हो, उसे चाहिए कि कम से कम 25 गायों का दान करे। अक्सर देखा जाता है कि लोग आपसी संबंधी या मित्र से उधार के रूप में धन ले लेते हैं, लेकिन समय पर उधार नहीं चुका पाते या उनके मन में धन को ना चुका पाने का पाप भी आ जाता है, तो ये कर्म भी पाप की श्रेणी में आता है। इसके अलावा ये पाप बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी चोर ने किसी व्यक्ति का धन चुरा लिया हो। ऐसे पाप के प्रायश्चित का विधान बहुत ही सरल बताया गया है, और वो ये है कि व्यक्ति को चाहिए कि कोई न कोई जतन करके मित्र का धन उसे वापस लौटा दे और क्षमा मांग ले। ऐसा करने से वो इस पाप से बहुत ही आसानी से मुक्त हो सकता है। युधिष्ठिर, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि यदि बड़े भाई के विवाहित रहने पर छोटे भाई ने विवाह कर लिया हो तो ये भी एक पाप कर्म की श्रेणी में आता है। जाने अनजाने में अगर ऐसा पाप किसी से भी हो जाता है तो उस व्यक्ति को चाहिए कि लगभग 12 दिनों तक वो चंद्रायन व्रत का पालन करे। या फिर एक दूसरा उपाय यह भी है कि जब बड़े भाई का विवाह हो जाए तो छोटे भाई को अपनी पत्नी के साथ एक बार फिर से विवाह संस्कार कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर पति पत्नी दोनों ही इस दोष से मुक्त तो हो जाएंगे ही, साथ ही इस उपाय से पितरों का भी उद्धार संभव हो जाता है। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल अपने मनोरंजन के लिए बेजुबान पशु पक्षियों की हत्या करते फिरते हैं, पेड़ों को नष्ट करते रहते हैं। ये सब जघन्य अपराध है। अगर ऐसे पापों से मनुष्य बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि कम से कम 3 दिनों तक अन्न जल का त्याग करके केवल हवा पीकर रहे, और इसी के साथ ही उसे अपने अपराध समाज के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि पाप का प्रायश्चित केवल उन्हीं मनुष्यों के लिए है जो आस्तिक हैं, जिनका ईश्वर में विश्वास है और जो बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी उनसे जानबूझकर या अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं उसका प्रायश्चित वो धर्म के अनुसार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित जैसे नियम नहीं बने हैं जिन्होंने जीवन भर नास्तिक बने रहने की कसम खा रखी है या जिसने जीवन भर केवल पाप कर्म किए हों।
मित्रों, महाभारत के इस प्रसंग से हमें एक शिक्षा तो अवश्य ही मिलती है कि हमें अपने जीवन में नैतिकता, सकारात्मकता और सहजता लाने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों में अपना धैर्य खो देना, बहुत ही जल्द क्रोध में आ जाना, ये सब चीजें अनायासी अपराध को जन्म देती हैं। और अगर गहराई से विचार करें तो अपराध और पाप में ज्यादा अंतर नहीं है। मित्रों, उम्मीद है कि आज की ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही सब्सक्राइब करें नारदवाणी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई गूढ़ जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।